नाज़रीन, आज हमारे साथ नाज़िर रुबात हुसैन मोहम्मद मदरुल शरीफ हैं, जो कि गुज़श्ता 28 बरसों से रुबात में खुजाज किराम के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हुसैन मदरुल साहब, आपका बहुत ज़्यादा इस्तकबाल करते हैं इंडिपेंडेंट उर्दू में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि रुबात क्या है और रुबात की शुरुआत कैसे हुई? जी, रुबातें जैसा कि हम अब इस वक्त बात करेंगे निज़ाम की रुबातें ये गुज़िश्ता आज से 156 ईयर्स बैक ख़रीदे गए थे, जबकि निज़ाम फिफ्थ नवाब अफजल उद्दौला बहादुर अपने नाम से अपने वालदा दिलावर निसा बेगम और उनके वाइफ हुसैन बी साहबा के नाम से ख़रीदे। ता वक्त बढ़ते होते होते 1967 में जब मुकरम जानशी बने, वो वक्त मेरे वालिद से मुलाकात हुई और ये सब जायज़ात को वक्फ़ कर दिया गया और ये वक्फ़ हुआ 1969 में। क्या वजूहात थी कि निज़ाम हैदराबाद को मक्का मदीना में रुबात की शुरुआत करनी पड़ी? ये मेरे ख़्याल से लिया गया था, मंशाए वक्फ़ी था, यानी हाजियों की खिदमत। बस यही था कि उसमें शर्त अल-वाक़िफ़ क्लियर थी कि मेरे स्टेट के लोग जो मेरे स्टेट से, तो उनका आज अगर हम स्टेट चेक करेंगे तो 3 स्टेट्स में आता, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना। रुबात की फ़ैसिलिटीज़ के बारे में हम जानना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ पर रुबात की फ़ैसिलिटीज़ हैं? इसी वक्त तो सिर्फ मक्का मुकरमा में है और ये रुबातें भी मक्के की है, तो मक्का में रहेगी और हज में मौजूद रहेगी। खाने काबा से कितनी दूरी पर ये रुबात है? 11 मिनट रहेगा सफ़र हरम शरीफ का, और बस स्टॉप के लिए 2 मिनट की वॉक हाजी के लिए, इतनी जगह ख़रीब लिए हैं, और 5 मिनट मीना। तो ये सबसे बेस्ट एडवांटेज है लोकेशन वाइज, यानी मैं समझता हूँ कि हाजियों को बहुत मज़ा आएगा हज में। हुजाज किराम के लिए किस तरह के वहाँ पे इंतज़ामात होते हैं? क्योंकि अगर हम यहाँ पे हैदराबाद की आवाम की बात करें, यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा तजस्सुस में है कि किस तरह की फ़ैसिलिटीज़ वहाँ हुजाज किराम के लिए दस्तयाब होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो जो मैं कहता हूँ कि वफ़ होने से उनके पैसों की बचत होती है, कि वहाँ की रिहाइश की जो 50 से 60 हज़ार रुपये उनके बचते हैं एक फ़ी शख्स। अब रहा सवाल, कुछ हम ऐसे पॉइंट्स को ज़हन में रखते हैं जो हाजियों के लिए सहूलत होती है, वो है गैस सिलेंडर की कुकिंग, ताकि रोटी बने, क्योंकि कई लोग शुगर वाले रहते हैं। उस ज़माने में हम खुद खाना खिलाते थे, तरकारी देते थे, जब सहूलत आई। अब के साल अलबत्ता किचन रहेगा अवेलेबल और वाईफाई रहेगा, फ्रिजेस तो रहेंगे, बेड्स है, AC है, सेंट्रलाइज्ड 2 लिफ्ट्स है और 24 आवर सर्विस है वहाँ पे, रिसेप्शन एंड ऑल पॉसिबल कंफर्ट। मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन उनके लिए जो सर्विस है, मैं रहूँगा उनके साथ। ज़ाहिर है कि आपकी बात जो है हुजाज किराम से होती रहती है, तो उस वक्त की कैफियत किस तरह होती है हुजाज किराम की? वो एक अलग ही आप लेवल पे चले जाते हैं जब उनके साथ आप मिल जाते हैं, तो वो रिश्ता इतना पाक होता है और इतना प्यारा होता है रिश्ता। वो 1 महीने का जो लगाव कहते हैं, जिसे आप वो उनकी आँखों में जो खुशी आंसू देखते हैं, मेंटल पीस चाहिए, हम बराबर प्रोवाइड करते हैं, मौजूद है उनके साथ। सऊदी अरब हुकूमत की बात करें तो सऊदी अरब की जो हुकूमत है, रुबात की जो बिल्डिंग्स हैं, किस तरह से इस पूरे मामले में इसका अमल दखल रहता है? मैं यकीनन फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ ये बात, और ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मुझे फ़ख्र है इस बात का कि हमारे हुक्काम अब जो है मलिक सलमान और जो हमारे क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद सलमान, हम लोग फ़ख्र से कह सकते हैं कि अब इस वक्त कई चीज़ों में इतनी सफाई आ चुकी है, कितनी ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है, सिस्टमैटिक हो चुका है। और आप खुद, मैं क्या, सारी दुनिया कहती है आज वो काम सऊदी अरेबिया में किस तरीके से अच्छाई की तरफ जा रहा है। हम तो बहुत खुश हैं, फ़ख्र है इस बात का। और अगर मैं कहता हूँ कि जहाँ वफ़ का सवाल है, तो ये भी एक बहुत अच्छा नज़रिया है जिस पे वो लोग बहुत खुशी से, जैसा कि मैं अपॉइंटेड बाई वहाँ के औक़ाफ़ से एंडोमेंट से ताल्लुक़ है मेरा, तो फ़ख्र होता है इतनी सपोर्ट मिलती है। नाज़रीन, आपको बता दें कि लोग जब निज़ामों के बनाए हुए
हॉस्टल्स की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, ट्रस्ट्स की बात करें और अजीम उल शान इमारतें देखते हैं तो उन्हें निज़ामों की खिदमत और लगन याद आ जाती है। वो फ़ख्र से कहते हैं कि उनका ताल्लुक़ इसी सरज़मीन से है जिसे कभी अजीम निज़ामों ने सैराब किया था। हैदराबाद इंडिया से मज़ीद दिलचस्प मालूमात तक रसाई के लिए इंडिपेंडेंट उर्दू के अकाउंट को फॉलो करते रहें। इंशा नबी, हैदराबाद इंडिया।